तो हिंदी में मेरे व्यूअर ज़्यादातर हिंदी वाले लोग हैं, तो हिंदी में बोलो। नहीं आती। कोई सॉन्ग वगैरह। और शाम को जो कुछ लोग जाकर अंदर बीड़ी सिगरेट पी रहे थे टॉयलेट में, यार वो समझ क्या करो, दूसरों को प्रॉब्लम होती है। हे यो व्हाट्सअप गाइज, आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ जुनैद और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस जर्नी में। तो गाइज आपके लिए मैं चल पड़ा आज फिर एक नए सफ़र की तरफ। तो चलते हैं, आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइज आज की हमारी जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 02961 अवंतिका एक्सप्रेस में, जो कि डेली रात को 8:55 पे मुंबई सेंट्रल से खुलती है और अगले दिन सुबह के 9:55 पर हमें इंदौर जंक्शन पहुंचाती है। और इस ट्रेन की टोटल 17 हॉल्ट है और ये ट्रेन पूरे 13 घंटे में 830 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है विथ ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का मैक्सिमम पर्टिकुलर स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज ये रही अपनी कोच S3 है, ये सामने दिखाओ, आपको दिखा दूँ S3। तो अभी चलते हैं मैं अपने कोच में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना सीट। बोला होता ये रहे 52। तो अगर हम आ चुके अपने सीट पे 52 नंबर ये रहा। लाइट नहीं जल रही, ये 52। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने कोच में और मैंने आपको अपना सीट दिखा दिया। 52 नंबर है, लोअर बर्थ है। और गाइस मैंने आपको बाहर का व्यू इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं लोकल ट्रेन से आया था और मैं बाहर जाना सही नहीं समझा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। तो मैं सबर्बन से सीधे अंदर मेन लाइन की तरफ अंदर आ गया। और बाहर का व्यू रही बात बाहर के व्यू की, तो वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जयपुर से मुंबई सेंट्रल के ब्लॉग में। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो ज़रूर देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी के लिए मैं आपको इस ट्रेन का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा सामने मिरर, आप देख सकते हैं मिरर बहुत ही साफ़ है। और वो चैन कूलिंग के लिए और ये चार्जिंग सॉकेट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। और ये इसमें आप बोतल रख सकते हैं। और ऊपर देखिए, ऊपर फैन वगैरह है, और इधर 3 और इधर 3 और ये रहा 10 फुट। और ऊपर वाले का सीट कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदा है। बाकी जितने भी सीट्स हैं सबका कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। तो ये था हमारे ट्रेन का इंटीरियर। और आपको एक ये भी दिखा दूँ, इधर का साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारी ट्रेन का इंटीरियर। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ इस ट्रेन का लोकोमोटिव दिखाने। तो चलते हैं फिर। सो गाइस अभी मैं गया था आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव दिखाने, लेकिन लोकोमोटिव जो है ना वो प्लेटफॉर्म से मतलब 2 को छोड़कर मतलब बिल्कुल प्लेटफॉर्म से बाहर है। तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, और क्योंकि वहाँ पे लोग RPF वाले भी है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुझे आगे नहीं जाने दिया गया। तो मैं इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो मैं आपको कहीं बीच में या फिर जर्नी के एंड में यानी इंदौर में आपको दिखाऊंगा। और अभी इस ट्रेन के बारे में बात करूँ तो गाइज हमारे इस ट्रेन का नाम अवंतिका क्यों पड़ा, पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो उज्जैन पहले अवंती साम्राज्य का कैपिटल था और उसी अवंतिका से इस ट्रेन का नाम अवंतिका एक्सप्रेस रखा गया। तो अभी के लिए मैं आपको इस ट्रेन का कोच कॉम्पिटिशन के बारे में बता दूं तो इसमें स्लीपर क्लास के 8, थर्ड AC के 6, सेकेंड AC के 1, फर्स्ट AC के 1 और 3 सिंगल सीटिंग के कोच है और एक दिव्यांग कोच है और एक पावर कार है। और ये ट्रेन यहाँ से इंदौर के बीच वैप 7 लोगों के साथ चलती है। और वो कौन से शहर का है, लोकल नंबर क्या है, ये मैं आपको जर्नी के लास्ट में या फिर जर्नी के बीच में कहीं भी दिखाऊँगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको नागदा या फिर रतलाम में दिखाऊँ। तो अभी चलते हैं अपने सीट पे और वहाँ से जर्नी को एंजॉय करते हैं। सो गाइस अभी घर में बज चुके हैं शाम के 8:45 और हमारे गाड़ी की फिलअप में अभी पूरे 10 मिनट बाकी है। और उससे पहले गाड़ी देखिए हमारे सामने आके लगी है गोल्डन टेम्पल, मुंबई अमृतसर। अंधेरा है जिसको सही से नहीं दिख रहा होगा। तो ये गाइस थी गोल्डन टेम्पल, जो कि मुंबई से लेके अमृतसर के बीच चलती है। फ्यूचर में कभी कि मेरा मन हुआ तो इसमें भी मैं ब्लॉग जरूर बनाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने, क्योंकि हमारे गाड़ी में कोई पेंट्री कार नहीं है, तो रास्ते का क्या पता। तो अभी मैं चलते हैं पानी लेने। या तो पानी देना ठंडा। और बोलो बस हो गया। सो गाइस अभी मैंने ले लिया है 2 पानी का बोतल, ये आप देख सकते हैं। और एक मेरे पास ऑलरेडी है
यानी टोटल 3, और आज से मेरा काम चल जाएगा, तो कल का कल देखा जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने कोच में और फिर आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। सो गाइस हमारे गाड़ी में पूरे 8:25 हो चुके हैं और हमारे गाड़ी मुंबई सेंट्रल से निकल चुके हैं। और ये सामने गोल्डन टेम्पल, वेब 7 वडोदरा वेब 7। और वो सामने लोकल ट्रेन मुंबई की आन बान आसान मुंबई लोकल। सो गाइस हमारी ट्रेन मुंबई सेंट्रल से निकल चुकी है और हमारा जो अगला स्टॉपेज है वो है बोरीवली। तो चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट बोरीवली में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना पहला हॉल्ट बोरीवली, जिसका स्टेशन कोड है BVI। बोरीवली के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और 9 ट्रैक्स है। अब कोविड से पहले यहाँ पे 142 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 114 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस हमारी ट्रेन बोरीवली में पूरा 15 मिनट डिले आई है और हमारी गाड़ी का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। और 2 मिनट का हॉल्ट है तो हमारी ट्रेन कभी भी खुल सकती है। तो चलते हैं अपने कोच में। सो गाइस हमारी ट्रेन बोरीवली से निकल चुके हैं और हमारा जो अगला हॉल्ट है वो है वापी, जो रात के करीब 11 बजे आएगी। अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने। डिनर में मैंने लिया है ये एक रोटी है, दिख रहा होगा, और ये इसमें रोटी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने और लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो अभी मैं खाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे मैं डायरेक्ट अपने अगले हॉल्ट। डिनर हो चुका है और जब मैं डिनर कर रहा था तो हमारे कोच में हो गई लड़ाई। लड़ाई की वजह सिर्फ इतनी थी कि 10 बजे से पहले वो जो मिडिल बर्थ वाला जो था जो आदमी, उसने अपना मिडिल बर्थ ऊपर कर दिया था। इस वजह से छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई। मतलब ये भी कोई लड़ाई करने के बाद है, आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसे बोल दे सकते थे फिर अभी 10 नहीं बजा है, आप या बैठे या फिर खाना खाना आप उसे बता सकते थे। लेकिन उसने ऊपर किया, जिस वजह से इतनी ज़्यादा मतलब बहुत हाथ पाइप पे बात आ चुकी थी। तो मतलब कैसे कैसे लोग हैं। तो चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे हमारे अगले स्टेशन वापी में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना दूसरा हॉल्ट वापी, जिसका स्टेशन कोड है VAPI। वापी में टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 4 ट्रैक्स है। कोविड से पहले यहाँ पे 206 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 140 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस वापी गुजरात का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और ये जगह फेमस है केमिकल इंडस्ट्री के लिए, और इसी वजह से इसे केमिकल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो गाइस हमारे गाड़ी का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट था और हमारी गाड़ी यहाँ पे आई है पूरे 20 मिनट डिले। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। तो गाइस हमारी गाड़ी वापस से निकल चुकी है। तो चलिए एक बार साथ में मिलकर इस ट्रेन के वॉशरूम का कंडीशन देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा सामने मिरर, बिल्कुल साफ़ सुथरा और चकाचक है। और ये रहा बेसिन, पानी आ रहा है, ये सोप होल्डर, और ये डस्टबिन है। और बेसिन में आपको थोड़ा सा कचरा दिख रहा होगा। और ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे नहीं है। और ये रहा डस्टबिन। तो चलते हैं टॉयलेट के अंदर।
गाइस इसमें अभी अभी कोई स्मोक करके गया, इतनी ज़्यादा मतलब धुएं की बदबू आ रही है सिगरेट की, मैं क्या बताऊँ। तो मैं आपको इसमें ले चलता हूँ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्टेट का वॉशरूम है, और इसमें स्मोक का कोई धुआं वगैरह कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये रहा सामने मिरर, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और ये ऊपर लाइट है, और ये बेसिन और पानी आ रहा है यहाँ पे भी। और ये कोई कचरा छोड़ के चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्टबिन यहाँ पे है, फिर भी लोग कचरा यहीं पे छोड़ के गए। और आप नीचे की साफ सफाई देख सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा गंदा यहाँ पे जमा हुआ है पानी की वजह से, और बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं साफ सफाई कितना बढ़िया है। और एक बात और है, यहाँ पे ये सब मत लिखा करो, मतलब लोग पढ़ने लिखने आते हैं ट्रेन पे टॉयलेट में, मतलब क्या है कुछ भी। तो गाइस ये वाला जो वॉशरूम की कंडीशन है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं है। वहीं बगल वाला जो वॉशरूम था उसमें मैं जैसे ही एंटर किया वैसे कोई मतलब बीड़ी सिगरेट का जो भी पिया हो उसका धुआं पूरा भरा हुआ था। और मतलब मुझे नहीं ये सब चीज़ों से एलर्जी है, बताए ये सब कोच में ट्रेन में मत किया करो। आप भी दो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, उनको उससे प्रॉब्लम होती है, मेरे ऐसे बहुत से लोग होंगे। तो यार ये सब मत किया करो, मतलब स्मोक डिटेक्टर नहीं तो लोग फ़ायदा उठा ले रहे हैं। तो ये था स्टेट का वॉशरूम का कंडीशन। तो चलते हैं अपने सीट पे, वहाँ से जर्नी को एंजॉय करते हैं, और मिलते हैं आपसे हमारे अगले स्टॉपेज वलसाड में। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना तीसरा हॉल्ट वलसाड, जिसका स्टेशन कोड BL। वलसाड में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और 9 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पे 13 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट कर दी थी, और 138 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 99 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस वलसाड फेमस है आम के बगीचे के लिए, और यहाँ का जो तीथल बीच है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और हमारी गाड़ी का यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, और हमारी गाड़ी यहाँ पे आई है पूरे 20 मिनट डिले। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। घर में बज चुके 11:50 और हमारी गाड़ी वलसाड से निकल चुकी है। तो अभी मुझे आ रही नींद, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, और मिलता हूँ कल सुबह जहाँ भी मेरी आँख खुली है वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड नाइट। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी घर में बज चुके हैं सुबह का 8:15 है, और हम लोग आ चुके हैं रतलाम, जिस और रतलाम में टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और 10 ट्रैक है। और कोविड से पहले यहाँ पर 16 ट्रेनें ओरिजिनेट पेमेंट करती थी, और 188 ट्रेनों के यहाँ पे हॉल्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 136 ट्रेनों का हॉल्ट है। और गाइस ये वाली जो क्लिप है ये मैं इंदौर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली क्लिप रतलाम में रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, और जब मैं एडिट यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे वो मिस लगा, शायद पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो जो भी हो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ और आगे की। और रतलाम जाना जाता है रतलामी सेब के लिए, और गोल्ड ज्वेलरी और सारी मार्केट में भी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और गोल्ड ट्रेडिंग में तो इसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। और हमारी गाड़ी यहाँ पे पूरे 10 बार बिफोर आई है, और हमारी गाड़ी का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, यानी हमारी गाड़ी यहाँ पे 20 पर रुकेगी। तो जब हमारी ट्रेन यहाँ से खुलती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। और मैं तो नींद में था, मतलब कि जब ट्रेन रतलाम में आके लगी तब मेरी आँख खुली, तो इसलिए मैं आपको यहाँ का जो अराइवल है वो आपको मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन अब मैं आपको यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर ज़रूर दिखाऊँगा।
सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं खाचरोद, जिसका स्टेशन कोड है KUH। यहाँ पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और 4 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पे 48 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 24 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस खाचरोद का चिंतामन गणेश मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर और श्रीनाथ मंदिर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे एक झूला फेस्टिवल है, वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ का जो रेवाड़ी मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और हमारी गाड़ी के यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन का यहाँ से डिपार्चर। और हाँ गाइस, ये स्टेशन रतलाम डिवीज़न में आता है। तो चलिए अब डिपार्चर एंजॉय करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नागदा, जिसका स्टेशन कोड है NAD। नागदा में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और 10 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पे 7 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट कर दी थी और 144 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 91 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस नागदा में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट है और यहाँ पे एक केमिकल प्लांट है। और विस्कोस फाइबर का पूरे इंडिया में एक लौता प्रोड्यूसर है और पूरे एशिया में नंबर 1 पे है। और गाइस नागदा स्टेशन एक ISO सर्टिफाइड स्टेशन है। और हमारे गाड़ी का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट की हॉल्ट था और हमारी गाड़ी खुल चुकी है। तो चलिए आप अभी स्टेशन का यहाँ से डिपार्चर एंजॉय कीजिए। और सामने है न्यू दिल्ली इंदौर तुगलकाबाद शहर के साथ, लोको नंबर 50599। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं उज्जैन, जिसका स्टेशन कोड है UJN। उज्जैन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और 15 ट्रैक्स है। और कोविड से पहले यहाँ पर 6 ट्रेनें ऑर्डिनेट कर दी थी, अब 5 ट्रेन टर्मिनेट कर दी और 132 ट्रेन को यहाँ पे हॉल्ट है। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 96 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1873 में। और उज्जैन फेमस है कुंभ मेले के लिए। और गाइस भगवान शिव का यहाँ पे एक महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और उज्जैन MP का 5वां सबसे बड़ा सिटी है। तो हमारी गाड़ी के यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट की हॉल्ट है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। एक चाय दे देना। तो गाइस उज्जैन में मैंने लिया है एक चाय और इस ट्रेन में कोई पेंटिंग कार्ड नहीं है। तो आप ये चाय वगैरह मतलब पहली बार मतलब बाहर से लिया, अंदर एक भी चाय वाला नहीं आया। तो मैं इसे पीता हूँ। और हाँ गाइस इसमें कोई पेंटिंग कार्ड नहीं है, जिस वजह से आपको खाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप घर से ही खाने का प्रबंध करके चले तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ और हमारी गाड़ी का हॉन्क भी हो चुका है। तो इसको पीते पीते आपको मैं स्टैंड के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ।
लो किसी ने चैन पुलिंग कर दी। सुबह हमारी ट्रेन के यहाँ पे स्टेशन से बाहर निकलते ही अभी तो निकला भी नहीं है और किसी ने चैन पुलिंग कर दी। और चैन पुलिंग का साइन है, जो लोगो पायलट है वो 3 बार पो 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 ऐसे करके 3 बार हॉर्न बजाता है, तो समझ जाइए चैन पुलिंग है। और का जो जार में सामने लगा हुआ है वडोदरा शहर का वेब 5 वैग 9, 2 वैग 9 है और एक वेब 4 है, और उधर भी एक वेब 4 है। तो चैन पुलिंग के बाद हमारी ट्रेन फिर से निकल चुकी है उज्जैन से, और ये बहुत ही मस्त कर रहे हैं। चाय भी मेरी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। इधर एक डीजल इंजन भी है। और गाइस वो सामने लगी है इंदौर पुरी हमसफर एक्सप्रेस। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं देवास, जिसका स्टेशन कोड है DWX। देवास में टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और 4 ट्रैक्स है, और कोविड से पहले यहाँ पे 81 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 48 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस देवास में माँ चामुंडा देवी का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, और यहाँ पे एक तुलाजा भगवान जी का मंदिर है जो कि 300 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का जो करेंसी जो छपता है वो भी यहीं पे है। वो जो नोट छपते हैं, नोट ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाले नोट वो यहीं पे छपते हैं। तो ये थी देवास के बारे में जानकारी, और हमारी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। और गाइस जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो ट्रेन मिल चुकी है, और वो हमसे पहले निकल भी चुकी है। आज रात को मेरा इस ट्रेन से ही रिटर्निंग है, मतलब इंदौर से मैं जबलपुर जाऊंगा इसी ट्रेन से आज ही रात को। तो मैं आज इसका ही ब्लॉग बनाऊंगा। शुक्र है कि रास्ते में मिल गई मुझे ये, ताकि मैं आपको एक झलक दिखा दूँ। और गाइस ये सामने है इंदौर पुरी हमसफर एक्सप्रेस, और हमारे गाड़ी का अब देख सकते हैं लोगों पर रखे ने हरी झंडी दिखा दी है, और येलो लाइट भी हो चुका है, और हमारी ट्रेन भी चल रही है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। और ये कुत्ते प्लेटफॉर्म पे बैठे, चलो। देवास लाउड थोड़ा लाउड। You my buddy, me too and friend. You my buddy, you my best friend. I love you more than me, little girl. I am come for back you home. और सुनाओ, कितने याद है? You deserve me
सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन इंदौर। तो इंदौर के बारे में बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले इस ट्रेन का लोकोमोटिव दिखाऊंगा। तो चलते हैं लोकोमोटिव देखते हैं सबसे पहले। सो गाइस ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव, वडोदरा से आज का 39131 वेब 7 लोकोमोटिव है और अभी इसको हटाया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको इस लोगों का फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा इस लोगों का फ्रंट व्यू। सो गाइस मैंने आपको इस ट्रेन का लोकोमोटिव दिखा दिया। तो चलिए अब मैं आपको इंदौर के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पे 41 ट्रेनें ओरिजिनेट और 42 ट्रेनें टर्मिनेट कर देती है और 26 ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट था। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 36 ट्रेनें ही ओरिजिनेट, टर्मिनेट और उनका हॉल्ट है। और गाइस ये स्टेशन ओपन हुआ था 1893 में और इसे रीबिल्ड किया गया 1921 में और ये स्टेशन इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 2011 में। और यहाँ पे आपको घूमने का मन हो तो आप राजवाड़ा, लाल बाग पैलेस और सेंट्रल म्यूजियम जाके घूम सकते हैं। और ये जो इंदौर है वो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है और एशिया का दूसरा सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। और गाइस रही बात फेयर की तो इसमें मुंबई सेंट्रल से लेकर इंदौर के बीच स्टेशन किराया है 270 रुपये, स्लीपर क्लास का 455 रुपये, थर्ड एसी का 1200 रुपये, सेकेंड एसी का 1695 और फर्स्ट एसी का 2850 रुपये। और गाइस बात करूँ जर्नी एक्सपीरियंस की तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब ट्रेन की जो साफ़ सफाई थी, वॉशरूम में कंडीशन बहुत ही एक नंबर था। और शाम को जो कुछ लोग जाकर अंदर बीड़ी सिगरेट पी रहे थे टॉयलेट में, यार वो समझ क्या करो, दूसरों को प्रॉब्लम होती है। तो बाकी सब ठीक है। और हाँ हमारी ट्रेन यहाँ पे पूरे 20 मिनट बिफोर पहुँचाई। तो चलते हैं इसके साथ अपनी जर्नी करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह अपने भाई को सपोर्ट करते रहे और मेरे साथ जर्नी करते रहे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और फिर तब तक के लिए जय हिंद।